राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स पढ़ के मैं बहुत मोटिवेटेड फील करती हूँ कि मैं ऐसे वीडियोस रेगुलरली बनाऊँ और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइड करती रहूँ। आज का वीडियो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकता है अगर आप इसे ध्यान से सुने। ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, सो टेक योर टाइम। एक कप चाय ले लीजिए, कॉफ़ी ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से शांत होके बैठिए, सुनिए, नोट्स लिखिए एंड अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट कीजिए। आप मेरे चैनल में नए हो सकते हो, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में नए हो सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल के एक रेगुलर व्यूअर हो सकते हो। आपकी जर्नी चाहे जहाँ पे भी है, बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई एम श्योर कि आप अपनी जर्नी में 2-3 स्टेप ऊपर चले जाओगे। आपकी जर्नी एक्सेलरेट हो जाएगी इफ़ यू लिसन, इफ़ यू absorb, इफ़ यू implement whatever I'm saying। तो ध्यान से सुनिए, ओके? वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो कोई टेंशन नहीं, आराम से बैठिए। हमने मैनिफेस्टेशन के बारे में तो सुना ही है। अगर आप ये सब वीडियोस कंज्यूम करते हैं, रेगुलरली स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ अस आर रिसर्चर्स। हम सब इस टॉपिक के बारे में, अवेकनिंग के बारे में, हीलिंग के बारे में, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में रिसर्च करते हैं। हम अलग अलग वीडियोस पढ़ते हैं, सुनते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, एंड इससे हम अपनी लाइफ के साथ रिलेट करते हैं, एंड हम पिक एंड चूज करते हैं कि कौन हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ कि आप कौन सा एडवाइस और कौन सा इंफॉर्मेशन को अप्लाई कर पाएंगे। हम इस जर्नी में बहुत सारा इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर लेते हैं, बट इससे क्या होता है, हमारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है, एंड देन वी बिकम वेरी कंफ्यूज, क्योंकि हम इतने डेस्परेट होते हैं अपने सर्कमस्टांसेस को चेंज करने के लिए, टू फील बेटर, कि आप उसे इम्प्लीमेंट करना भूल जाते हो। इनफैक्ट आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आपकी एनर्जी बहुत ही लो वाइब्रेशनल होती है, जिसकी वजह से आप गैदर्ड इंफॉर्मेशन को यूज़ नहीं कर पाते। इनफैक्ट यू जंप फ्रॉम कोचेस टू कोचेस, वीडियोस टू वीडियोस, वो सुनने के लिए जो आप सुनना चाहते हो, आप वो नहीं सुनना चाहते जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए अच्छा है, बल्कि आप वो ढूंढते रहते हो जो आपको सुनना है, जिससे आपको राहत मिले। बट स्पिरिचुअल ग्रोथ ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ में जब हम वो करेंगे जो हमें अच्छा नहीं लगता, तब हमारे साथ वो होगा जो हमारे लिए अच्छा है। ओके, कमिंग बैक टू टुडेज टॉपिक विच इज़ अबाउट मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन इज समथिंग जो बहुत ही नेचुरल है। हम बचपन से ही मैनिफेस्टेशन करते आ रहे हैं। नाउ हम कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश नहीं, प्रैक्टिस, ठीक है? सो हमें मैनिफेस्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वी आर ऑल नेचुरल मैनिफेस्टर्स। हम बचपन से ही चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं थ्रू आवर थॉट्स। हमारे थॉट्स वाइब्रेशंस बनते हैं, वाइब्रेशन से एक फ्रीक्वेंसी होती है, एंड दैट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म्स इनटू मैटर। सो थॉट्स टर्न इनटू मैटर। मैटर मतलब रियलिटी कैन बी people, circumstances, situations. So thoughts turn into matter, and ये हम since the beginning of your journey, spiritual awakening journey नहीं, आपका date of birth नहीं, beginning of your soul's journey, तब से हम manifest करते आ रहे हैं। बट हम भूल चुके थे कि हम कॉन्शियसली कर सकते हैं, तो इसीलिए आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ताकि आप एक कॉन्शियस मैनिफेस्टर बन जाए। Now we all have heard about law of attraction. Law of attraction, YouTube में बहुत सारे वीडियोस है मैनिफेस्टेशन के ऊपर, hundreds of techniques है। आप वाटर टेक्निक कीजिए, 555 कीजिए, टेलीपैथिक कॉन्वर्सेशन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। There are hundreds of techniques. Techniques are effective, techniques work, but techniques are not necessary for manifestation. आप बिना कोई टेक्निक को यूज़ किए भी जो चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो, when you understand how to control your mind, how to control your thoughts, and you understand कि आपके thoughts कितने powerful हैं. That is one factor. But the missing piece जो काफ़ी कोचेस के पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। YouTube is full of manifestation techniques, लेकिन the missing piece is self
कॉन्सेप्ट, सेल्फ इमेज, जिसको हम सेल्फ लव बोलते हैं, until and unless we know how to practice self love, how to choose thoughts that are positive, self loving, तब तक हम manifestation को बहुत ही hard समझेंगे. We will try very hard at manifesting things and life में बहुत struggle होता है. So I have been researching on this topic called law of assumption. ठीक है, law of assumption. ये law has been popularized by Neville Goddard. आप इस पे research भी कर सकते हो. I'm actually doing a research और मैं चाहूँगी कि आप वीडियो को देखने के बाद मैं जो बोल रही हूँ उसे अप्लाई कीजिए. एंड नीचे मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ. उस लिंक में गूगल फॉर्म है. उस गूगल फॉर्म को आप फिल कीजिए एंड मुझे भेजिए सो दैट आई गेट टू नो वेयर यू आर एट योर जर्नी और इस लॉ के बारे में आपको कितना पता है, कितना प्रैक्टिस करते हो और अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं. इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर माई रिसर्च वर्क, फॉर माई प्रोफेशनल डॉक्टरेट डिग्री. एंड मैं इसी टॉपिक पे अपना रिसर्च कर रही हूँ. सो इट विल बी रियली हेल्पफुल इफ़ यू हेल्प मी ऑन माई थीसिस विच इज़ ऑन द लॉ ऑफ अजम्पशन. मुझे अपनी लाइफ में तो बहुत सक्सेस मिली है. मैंने काफ़ी लोगों को भी देखा है जिनको इस लॉ के साथ सक्सेस मिली है. एंड बिकॉज इट इज़ अ लॉ एंड इज़ अ लॉ दैट इज़ फॉर ह्यूमन बींग्स, सो यू आर नॉट एन एक्सेप्शन और आपको भी इस लॉ से बहुत सारा सक्सेस मिलेगा. इफ़ यू नो हाउ टू अप्लाई इट, if you consistently apply it, then you will see a lot of changes in your personality, and once you change your personality, your overall life will change. So अभी जानते हैं law of assumption. law of assumption का मतलब क्या है? It's a law, right? So assumption मतलब अनुमान. हम सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है. probability एक अनुमान. So हम हर वक्त एक assume करते हैं. रिलेशनशिप में आपको अपने पार्टनर के प्रति एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है. यू फील द इनसिक्योरिटी बिफोर समथिंग हैपन्स. ठीक है, एंड देन यू सी योर पार्टनर्स बिहेवियर थ्रू ए सस्पिशियस लेंस. तो आप एक थॉट इमिट करते हो कि माई पार्टनर कैन चीट मी. सो आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाती है. अभी आप बोलोगे कि ये तो फैक्ट है. श्योर, ये एक फैक्ट है बेस्ड ऑन योर सेंसेस कि आपने क्या देखा है. बट अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन को जानोगे देन यू विल नो हाउ टू प्रिवेंट द अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस. अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होने से पहले ही आप उसे प्रिवेंट कर सकते हो. अभी आपके अंदर इनसिक्योरिटी क्यों आई, आपका पार्टनर से बिहेव क्यों कर रहा है, वो तो एक उसमें तो बहुत सारा कर्मा जुड़ा हुआ है, राइट. सो वी विल हैव टू गो रियली डीप. कब से स्टार्ट हुआ हम उस पर नहीं जाएंगे. लेकिन it can be your boss, it can be your sibling, it can be a friendship, it can be your partner. जब आपको एक नेगेटिव इमोशन आए तो उसी वक्त आप उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को प्रिवेंट कर सकते हो बाय अज्यूमिंग द वे यू वांटेड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग और अफर्मिंग इन योर माइंड कि मेरा पार्टनर मुझे चीट कर सकता है. यू कैन अफर्म दैट आई ट्रस्ट माई पार्टनर. उसका नाम ले लीजिए एंड ही इज़ वेरी लॉयल टू मी. He is very loyal to me because I am so wonderful and I am so desirable. My partner thinks about nobody but me. ठीक है. तो when you have this kind of affirmation, आपको अपने पार्टनर के बारे में भी अच्छा सोचना है. You have to give the energy of trust to that person. It can be siblings also. अगर आप अपने सिबलिंग को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट या सस्पिशियस बिहेवियर हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी आ रही है आपके कोलैबोरेशन में, एंड दिस पार्टनरशिप इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, देन यू कैन चेंज योर वाइब्रेशन बाय सेइंग लाइक आई कम्प्लीटली. आपको माइंड में बोलना है, आपको वर्बली नहीं बोलना है. आपको अपने माइंड में एक थॉट क्रिएट करना है दैट मैं अपने बिजनेस पार्टनर को, यू कैन से देयर नेम, कम्प्लीटली ट्रस्ट करता हूँ. वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो मुझे बहुत ट्रस्ट करते हैं एंड वो हमारे रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू करते हैं. वो ही वैल्यूज़ और शी वैल्यूज़ आवर रिलेशनशिप मोर देन मनी, मोर देन प्रॉफिट. वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारे रिलेशनशिप को कोई प्रॉब्लम हो, हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो. दिस इज़ अ वेरी वैल्यूएबल रिलेशनशिप बिकॉज अभी सिर्फ उस पर फोकस करना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट इनफ. आपको अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक करना है. अगर आपके अंदर ये डर है कि कोई आपको चीट कर सकता है,
तो आप क्या मैसेज दे रहे हो अपने आप को? दैट यू आर रिप्लेसेबल, यू आर इनसिग्निफिकेंट, कि कोई आपको चीट करके चला जाए. यू हैव सम फियर कि कोई आपको छोड़ के चला जाएगा. यू कैन बी फॉरगॉटन, आप इजिली रिप्लेसेबल हो. If you're worried about an interview, if you're worried about your job, if you're worried about your boss, your appraisal, तो आप अपने दिमाग में क्या बोल रहे हो? That I am replaceable, I can be fired easily, I can be hurt easily. That means I'm not valuable. आप अपने आप को ये बोल रहे हो. So it is very important कि आप अपना self concept को change करो. Self, आप खुद को कैसे देखते हो? Do you think you are not डू यू थिंक यू आर सो ईजिली रिप्लेसेबल, कि आपको रिलेशनशिप में कोई भी रिप्लेस कर दे? डू यू थिंक यू आर सो आपकी जो एनर्जी है रिलेशनशिप वर्क्स ऑन एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है, इज इट सो ईजिली रिप्लेसेबल? नो, एनर्जी इज नेवर रिप्लेसेबल. सो आपको खुद को बोलना है, माई एनर्जी इज़ वेरी स्पेशल. मेरी जो एनर्जी है वो कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते, वो इस एनर्जी को कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे. अगर वो मुझे रिप्लेस करना भी चाहे तो 2 दिन में वापस आ जाएंगे. एंड यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फन विद दिस, राइट? एंड आपको जो रियलिटी हो रही है, जो आपने अपने पुराने एनर्जी से मैनिफेस्ट किया है, उसको एक्सेप्ट कीजिए कि ये ऐसा ही हो रहा है. एंड डोंट गेट थ्रेटन. व्हेन यू डोंट गेट थ्रेटन बाय योर सराउंडिंग, बाय योर सर्कमस्टांसेस, तो आपको कोई भी सर्कमस्टांस हर्ट नहीं कर सकता, कोई भी इंसान हर्ट नहीं कर सकता. एंड यू हैव द पावर. अंडरस्टैंड, इफ यू आर लिसनिंग, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है, अगर आप इस चैनल तक आए हो, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, दैट मीन्स यू आर ए वेरी पावरफुल सोल. आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हो. स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब क्या है? दैट यू आर डेवलपिंग योर कॉन्शियसनेस, और आप कॉन्शियसली कैसे सोचते हैं वो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आप लर्न कर रहे हो. इट इज़ अ प्रैक्टिस एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ अवेयरनेस कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या गलत सोच रहे हैं, राइट? इट हैज़ गॉट टू डू अ लॉट विथ योर कॉन्फिडेंस. आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ. सिर्फ ये बोलना इज नॉट सेल्फ लव. सेल्फ लव इज एक्चुअली द वे यू सी योर सेल्फ. आपका खुद को देखने का नज़रिया क्या है, आपके माइंड में आपका सेल्फ टॉक कैसा चल रहा है. अगर आपको ऑफिस में टर्मिनेट होने से डर लगता है, दैट मीन्स यू आर टेलिंग योरसेल्फ दैट यू आर नॉट ए वैल्यूएबल रिसोर्स. तो आपको खुद से बोलना है दैट आई एम ए वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स, आई एम ए वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स, आई एम ए वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स, आई एम ए वेरी लव्ड एंड वैल्यूड एम्प्लॉई, आई एम ए वेरी लव्ड एंड वैल्यूड एम्प्लॉई, आई एम ए वेरी लव्ड एंड वैल्यूड एंड अप्रिशिएट एम्प्लॉई. अगर आपके बॉस आपको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, देन इंस्टेड ऑफ गेटिंग ट्रिगर्ड, आपको माइंड में बोलना है दैट आई एम ए वेरी लव्ड एंड अप्रिशिएटेड एंड वैल्यूड एम्प्लॉई, आई एम ए वेरी लव्ड, वैल्यूड एंड अप्रिशिएटेड एम्प्लॉई, आई एम सो क्रिएटिव, आई एम सो यूनिक, आई एम सो डिफरेंट, आई कम अप विद न्यू आइडियाज़. भले ही इट माइट नॉट बी मैनिफेस्टेड, मे बी आपको आपका फुल पोटेंशियल दिखाने का मौका ना मिला हो अभी अपने ऑफिस में, बट वंस यू चेंज योर इनर प्रोग्रामिंग, यू विल चेंज योर बिहेवियर. आपका दिमाग वैसे चलने लगेगा, आपका बिहेवियर वैसे बदलने लगेगा, एंड देन पीपल अराउंड यू विल मिरर इट बैक टू यू. ये हमेशा याद रखिए दैट द वर्ल्ड आउटसाइड, ये जो हमारा आउटसाइड है, जिसको हम 3D रियलिटी बोलते हैं, ये जो है, दिस इज़ नॉट परमानेंट. सो नथिंग इज़ परमानेंट. सो जो नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट अभी आपके आसपास है, इट कैन बी ए पर्सन और ए होल एनवायरनमेंट, वो परमानेंट नहीं है. यू डोंट हैव टू चेंज योर सेटअप, बट यू कैन चेंज द एनर्जी ऑफ योर सेटअप बाय योर ओन थॉट्स, बाय योर वाइब्रेशंस. And it all depends on how you see yourself. If you think that you are a very highly valuable, high value resource, तो आपको कभी भी ये fear नहीं होगा that you can be terminated, you can be fired, or your promotion will be stopped. ठीक है? Nothing comes from people. लोगों से, बॉस से प्रमोशन नहीं आता है, बॉस से हाइक नहीं आता है. You get your hike from within, from your soul, from गॉड, फ्रॉम कृष्णा या महादेव या दुर्गा माता, जिसे भी आप मानते हैं, श्री राम, जिसे भी आप मानते हैं, सब उनसे मिलता है हमें. लोगों से कुछ नहीं मिलता. लोगों के पास पावर नहीं है, पावर आपके पास है.
अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो आप बहुत पावरफुल हो। पहले तो आपको ये अफर्म करना है दैट आई एम वेरी पावरफुल, आई एम ए पावरफुल सोल, आई एम ए स्पिरिचुअली पावरफुल सोल, और जो मैं सोचती हूँ वैसा होता है। ये बिलीफ आपको करना है, ये बिलीफ, ये एफर्मेशन आपको करना है कि जो मैं सोचती हूँ वैसा होता है, जो मैं अच्छा सोचती हूँ वैसा होता है, जो मैं बुरा सोचती हूँ वो जल्दी नहीं होता है, जो मैं अच्छा सोचती हूँ वो जल्दी होता है, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। तो आपको ये बिलीफ को कल्टिवेट करना है। अब बिलीफ क्या है? एब्राहम हिक्स बोलती है दैट अ बिलीफ इज अ थॉट दैट यू कीप थिंकिंग। हम माइंड में एक थॉट क्रिएट करते हैं, वो थॉट हम बार बार सोचते हैं, देन इट बिकम्स अ बिलीफ एंड बिलीव्स मैनिफेस्ट। बिलीव से मैनिफेस्ट होता है। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द अदर पर्सन टू मच, हमें खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज करना है इन आवर ओन माइंड। उससे हमारा एनर्जी स्ट्रांग होगा, हमारा ऑरा स्ट्रांग होगा, एंड देन पीपल आउटसाइड विल रिफ्लेक्ट इट बैक। बहुत जल्दी लोग आपसे अलग तरीके से बिहेव करना शुरू करेंगे। इफ़ यू थिंक दैट यू आर नॉट डिजायरेबल, अगर आपको बॉडी इश्यूज है, बॉडी इमेज इश्यूज है, then anything people will say will trigger you. So you have to have a very good concept of your body. You have to look at yourself. आपको माइंड में बोलना है that I'm very beautiful, I'm so desirable, I'm so attractive. जहाँ पे भी जाती हूँ लोग मुझे बहुत ही अटेंशन देते हैं. If that's what you are seeking, then that's what you deserve to get. And ये we have seen so many examples. You look at the celebrities, ठीक है? सेलिब्रिटी क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनका सेल्फ इमेज, उनका सेल्फ टॉक बहुत ही पॉजिटिव है। देयर आर सो मेनी एवरेज लुकिंग सेलिब्रिटीज, लेकिन आज वो करोड़ों में कमाते हैं, लाखों में कमाते हैं। बहुत ही एवरेज है, उनका टैलेंट भी बहुत एवरेज है। उनसे हार्डवर्किंग लोग दुनिया में भरे पड़े हैं, but they are not the most hardworking, they are not the most good looking, they are not the most talented, but they have a very good self image. उनका self confidence, उनका self talk बहुत अच्छा है, and nobody will tell you that, है ना? जब तक आप रिसर्च नहीं करते हो इस सब्जेक्ट पे, कोई नहीं बता सकता। इवन सक्सेसफुल पीपल कैन नॉट टेल यू कि क्यों वो सक्सेसफुल है। उनको बस लगता है दैट दे हैव वर्कड हार्ड एंड दैट्स व्हाई हाउ दे गॉट सक्सेस। बट सक्सेस को पाने का अलग अलग तरीका है, बट there is one most essential quality requirement, that is a positive self talk. आपको पॉजिटिवली अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई गवर्नमेंट जॉब है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, देन इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द कॉम्पिटिशन, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ डिस्कशन कि इतना कॉम्पिटिशन है, ज़्यादा तो सीट है नहीं, ज़्यादा तो ओपनिंग है नहीं, गवर्नमेंट तो ये नहीं करती, वो नहीं करती, इन सब में अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है आप अपना पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाओ। यू से कि कोई कंपटीशन नहीं है, मेरे और मेरे गोल के बीच में कोई नहीं है, कुछ नहीं है, इट जस्ट एनर्जी। और जब आप प्रिपरेशन करते हो, आपकी एनर्जी कैसे हाई होगी? बाय हाउ मच यू स्टडी। जितना आप प्रिपेयर करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ही आपको मज़ा आएगा, उतना ही आपका वाइब्रेशंस हाई होगा। सो यू हैव टू स्टडी, राइट? कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और बिना पढ़े आप चले गए, ऐसा तो नहीं होता है। दैट मीन्स यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ। अगर आप खुद को प्यार करोगे तो आप वो सब करोगे जो आपके लिए सही है, बिकॉज आंसर्स आपके अंदर से आते हैं। हम प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं? बिकॉज समवेयर वी आर नॉट लविंग आवरसेल्फ। प्रोक्रास्टिनेट इसलिए करते हैं बिकॉज वी फील इट्स ओके टू डिप्राइव आवरसेल्व्स फ्रॉम दैट गोल। आपको पता है आपको एक्सरसाइज करना है, बट यू आर नॉट डूइंग इट। आप उसको डिले कर रहे हो, आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो बिकॉज यू आर टेलिंग योरसेल्फ दैट आई एम लेजी। दैट इज नॉट सेल्फ लव। अगर आप एक्चुअली में सेल्फ लव करोगे, देन यू आर गोइंग टू टेल योरसेल्फ कि जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ देन आई फील गुड, and when I feel good I'm more productive, and when I'm more productive I do more work, and when I do more work I feel more good about myself, and इससे मेरा एनर्जी हाई रहता है, and I deserve to keep my energy high. मेरी पहली ड्यूटी है कि मैं अपनी एनर्जी को हाई रखूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी एनर्जी कभी लो आ ही नहीं सकती, बट लो आएंगी, इट्स ए प्रोसेस, इमोशनल अप एंड डाउन होता रहता है, बट यू आर नॉट गोइंग टू स्टे इन द लो फेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू आर गोइंग टू राइज अप, क्योंकि आपको पता है पावर आपके अंदर है। आपने खुद की वाइब्रेशन का कंट्रोल किसी सर्कमस्टेंस को दिया ही नहीं है। इसीलिए हम बहुत सारे महापुरुष
जो संत लोग हैं उनसे सुनते हैं कि कोई चीज़ हमें खुश नहीं कर सकती, सर्कमस्टांसेस हमें खुशियाँ नहीं दे सकती, पैसा हमें खुशियाँ नहीं दे सकता, रिलेशनशिप हमें खुशियाँ नहीं दे सकता, फैमिली हमें खुशियाँ नहीं दे सकती। इट इज़ ट्रू, बट जब हमारे पास वो होता है हमें खुशी भी मिलती है एंड यू डिज़र्व इट। पर हम उन चीज़ों का वेट नहीं कर सकते, एंड जितना हम वेट करेंगे उतना ही वो चीज़ें हमसे दूर भागेंगी। सो हमें कॉन्शियसली अपने वाइब्रेशन को हाई रखना है। जब हम अपने वाइब्रेशंस को हाई रखते हैं, और वाइब्रेशंस को हाई कैसे रखते हैं? बाय ए पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आपका बॉडी को लेके कोई इशू है, यू फील कॉन्शियस ऑफ योर बॉडी, बट यू स्टिल हैव टू टेल योर सेल्फ दैट आई लव माई बॉडी। मेरी बॉडी मेरे लिए कितना कुछ करती है। बिना सोचे मैं सांस लेती हूँ, बिना सोचे मेरा हार्ट बीट करता है, बिना सोचे मेरे सारे इंटरनल ऑर्गन्स अपना काम कर रहे हैं, एंड मैं हेल्दी हूँ। My body can do everything for me, so I just love my body. I'm so grateful for my body. आपको पूरा दिन अपने आप के बारे में यही सोचते रहना है। Somebody asked me a question. एक कोलीग ने मुझसे क्वेश्चन किया था that how do I forget people who have hurt me? मेरे माइंड में पूरे टाइम वही चलते रहते हैं। सो हाउ डू आई फॉरगेट पीपल हु हैव हर्ट मी? एक इंसान ने ही, बहुत इंसान ने मुझे लाइफ में हर्ट किया है। सो हाउ डू आई फॉरगेट दैम? जितना कोशिश करता हूँ उतना ही वो मुझे याद आते हैं और मेरे दिमाग में रहते हैं, चिपक जाते हैं। बिकॉज यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, यूर नॉट फोकसिंग ऑन सेल्फ लव। आपका ध्यान उन पे है, उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया, आपके साथ गलत किया, बट फिर भी वो खुश है, उनके साथ तो बुरा कुछ हो ही नहीं रहा है, एंड हियर यू आर सफरिंग। आपका पूरा एनर्जी लीक हो रहा है एंड यू आर फोकसिंग ऑन देम इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन यू एंड हाउ अमेजिंग यू आर। एंड पूरा दिन आप अपने बारे में सोच रहे हो, आपकी क्या क्या क्वालिटीज़ है, आपके क्या क्या गोल्स है, आपकी क्या क्या क्वालिटीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, राइट? सो ऑल डे व्हेन यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, दैट ऐसा नहीं कि हमें पूरा दिन अपने बारे में सोचना है, दैट इज़ ए साइन ऑफ नार्सिसिज्म। बट इनिशियली अगर हम बहुत ही लो हैं, then we have to do it. That's how our vibration will raise, right? It will rise, our vibrations will rise. तो आपको अपने बारे में सोचना है थोड़े टाइम के लिए, and you say nice things about yourself कि मैं I'm such a good person, I'm helpful and I was so nice to that person. तो they can never find a person like me and I've always been nice to them, and sooner or later they will realize. So उनको लगता है कि उनको मज़ा आया मुझे हर्ट करके, ओके जाओ खुश रहो, क्योंकि बहुत जल्दी तुम वापस आओगे मेरे पास और मुझसे माफ़ी मांगोगे, एंड देन आई विल डिसाइड कि मुझे तुम्हारे साथ वापस से फ्रेंडशिप करना है, रिलेशनशिप रखना है कि नहीं रखना है। एंड you are going to tell yourself that I am so amazing, I am so valuable, I am so different, I am so unique. मेरी एनर्जी कितनी यूनिक है, एंड yes I'm watching this videos, मेरे पास ये सब वीडियोस है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स आई एम सुपर स्पेशल, और मेरे में कुछ टैलेंट है, मेरा कुछ पर्पस है जिसकी वजह से वीडियोस में देख रही हूँ। एंड क्योंकि मैं वीडियोस देख रही हूँ, लेट मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ एंड लेट मी अंडरस्टैंड कि मेरा एक सोल पर्पस है, मेरा एक गोल है, और मैं उस पर फोकस करती हूँ एंड अपनी एनर्जी को हाई करती हूँ इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन देम। जितना आप अपनी एनर्जी को रेस करोगे उतना धीरे धीरे वो लोग आपके माइंड से चले जाएंगे विदाउट यू इवन ट्राइंग। आप कोशिश भी नहीं कर रहे उनको भूलने की, क्योंकि आप उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। एंड दिस हैपनिंग वेरी एफर्टलेसली वंस यू फोकस ऑन सेल्फ लव। जब आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक को प्रैक्टिस करोगे, देन ऑटोमेटिकली यू विल नो हाउ टू हैंडल पीपल when they're trying to hurt you। पहले जिन situations में आपको गुस्सा आता था, अभी आप ट्रिगर नहीं होगे, अभी आप रिएक्शन नहीं दोगे। मोस्टली पीपल who are watching my video, वो लोग बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। You don't start, okay? I'm sure you don't start, but you definitely react. You react and you want to end it. You react and you become the victim. उसने मेरे साथ ऐसा किया, so I will teach him a lesson. Now you are being controlled by external circumstance. आज ये इंसान है, कल को दूसरा इंसान होगा। You don't know your power. You don't know how to use your power. So this video can be like a breakthrough for you. Apply the law of assumption. Remember कि एक law है, law of assumption. आपको हमेशा पॉजिटिवली अज्यूम करना है, भले ही आपका रियलिटी कुछ भी बोल रहा हो। फिजिकल रियलिटी में भले ही वो हो रहा हो जो आपको पसंद नहीं है। यू माइट सी कि जिसने आपको हर्ट किया वो बहुत खुश लग रहा है, पार्टी कर रहा है, बट इट्स एन अजम्पशन कि वो बहुत खुश है।
तो आपको उसे अपने साइड से, अपने कन्वीनियंस से एज्यूम करना है। यू हैव टू एज्यूम बस दिखावा है कि खुश है, खुश नहीं है वो कैसे खुश रह सकते हैं? किसी को दुखी करके तो कोई खुश नहीं रह सकता। एंड देन यू फोकस ऑन योर सेल्फ कि आप कितने अच्छे हो, आप में कितनी अच्छाइयाँ हैं एंड क्या कैसे आप और अच्छे बन सकते हो। एंड वंस यू नो हाउ टू लव योर सेल्फ यू विल ऑल्सो नो हाउ टू लव अदर्स। ठीक है, बट जब तक आप खुद से प्यार करना नहीं सीखोगे, आपका कंटेनर खाली है और खाली कंटेनर से हम दूसरों का कंटेनर नहीं भर सकते। This is again a law. So apply the law of assumption. We are living in a great time and हमारे पास आज हर टाइप का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आपको इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है। एंड दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट ओनली फॉर योर गुड, ये इंफॉर्मेशन से आप दूसरों का भी भला कर सकते हो, दूसरों को भी सिखा सकते हो कि कैसे वो अपना सेल्फ इमेज को ठीक कर सकते हैं एंड दे कैन इम्प्रूव देयर कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव देयर पर्सनैलिटी एंड इम्प्रूव देयर लाइफ। एंड वन बाय वन वी विल क्रिएट अ वेरी हाई वाइब्रेशनल सोसाइटी। सो डोंट फॉरगेट, नीचे मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ, उस लिंक को क्लिक कीजिए और गूगल फॉर्म को फिल कीजिए एंड डू शेयर इट विथ मी। बहुत हेल्पफुल होगा मेरे थीसिस के लिए मुझे, और जब मैं ये थीसिस पे काम करूँगी आई एम श्योर उसके फाइंडिंग्स से बहुत सारे लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। यू कैन टेल मी व्हाई इट इज़ वर्किंग, यू कैन ईमेल टू मी, ओके। अगर कोई भी डाउट है, यू नो माई ईमेल ID, इट इज़ monishadole@gmail.com। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, इफ़ यू वांट हैंड होल्डिंग, इफ़ यू वांट स्पेसिफिक गाइडेंस फॉर योर सिचुएशन, देन यू कैन रीच आउट टू मी एंड बुक ए पर्सनल सेशन। आई एम ईजिली अवेलेबल। मैं I will respond to your email very promptly, as fast as possible. ठीक है, instantly कभी कभी मिस हो जाता है, but I will try to respond to your email as soon as possible. And just watch कि मैं आपके लिए और क्या क्या amazing resources ला रही हूँ. I'm very excited. So stay tuned. वीडियोस को रेगुलरली देखते रहिए और इस वीडियो को फिर से देखिए। I don't want you to just listen to this video and not apply it. ये काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियो है। This can completely change your spiritual awakening journey. आप शायद कोचेस जंप कर रहे हो, but maybe no coach has ever taught you the law of assumption. And ये बहुत कम लोग सिखा पाते हैं सही तरीके से। ठीक है, तो learn about the law of assumption and then you will realize कि the world is my mirror, सब मेरा रिफ्लेक्शन ही है। तो जब मैं खुद को चेंज कर दूंगी, खुद को बदल दूंगी, खुद की सोच को बदल दूंगी, तब मिरर चेंज हो जाएगा, रिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा। रिफ्लेक्शन से मुझे वही दिखेगा जो मैं देखना चाहती हूँ। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप नहीं, आई एम श्योर आप इसे बखूबी से इम्प्लीमेंट करोगे एंड अमेजिंग थिंग्स आर गोइंग टू हैपन टू यू एंड दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हाँ, इसमें बहुत स्टकनेस है, बहुत डार्क एनर्जी से हमें डील करना पड़ता है, बहुत सारी रिलीजिंग है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट यू आर स्टिल प्रोटेक्टेड। आपके ऊपर विशेष कृपा है, आप प्रोटेक्टेड रहते हो, सपोर्टेड रहते हो, यू आर एब्सोल्युटली टेकन केयर ऑफ। तो इसका कोई टेंशन मत लीजिए। मनी हो, होम, शेल्टर, जॉब, रिलेशनशिप, थोड़े टाइम के लिए इट माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रगल, but it's only for short term, it is not permanent. Once you work on yourself, आप अपनी inner healing करते रहेंगे, inner work करते रहेंगे, तब you will, all the miracles will unfold for you. So I'm really excited for you. I'm really excited for your journey and मैं आपके journey के बारे में जानना चाहूँगी. So do leave your comments below and do share the Google form. ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। अगर आप किसी को जानते हो जो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करते हैं, कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन करते हैं, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए एंड डू हेल्प मी इन माई रिसर्च वर्क। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, अपना इनर वर्क करते रहिए एंड जोर से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।